मेरे ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇ ਮਨ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇ मिट जाए दुनिया से मैं मेरी हृदय नाम दी लग जाए मोहर तेरी मेरे हृदय ते वाहेगुरु नाम लिख दे। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो एक बहुत खूबसूरत सी लाइन है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट शब्द, और जब भी चलता है तो दिल में गदगद हो जाता है, बड़ा मेरे को तो रस आता है। और स्पेशली जो अंकल जी के जो भजन शब्द होते हैं ना, भाई हरभजन सिंह जी के, ये एकदम ना यहाँ लगते हैं। अब जैसे सुनते थे ना कृष्ण जी वाले भगवान जी के भजन, तो उसमें विनोद अग्रवाल जी के बड़े प्यारे लगते थे, वो बिल्कुल मज़े से गाते थे। अभी भी है पूनम दीदी, और बहुत सारे हैं, बहुत रस आता है जिनको सुन के। बट अब जैसे हम गुरुद्वारे में जाते हैं, और अगर हम अपने जैसे गुरुजी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम बड़े प्यारे तरीके से ना, हमारी जो प्लेलिस्ट होती है वो हमेशा से गुरुजी ने नई शब्द गुरबानी ये सारे भजन वगैरह चलवाए हैं हमेशा से। और कभी भी किसी तरीके का कोई हमें प्रवचन नहीं दिया। गुरुजी ऑलवेज हमेशा यही बात कहते थे कि इन जो ये शब्द कीर्तन जो चल रहे हैं ना, गुरबानी, इनको सुनो। इनको सुनने से आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलते हैं। और साथ ही साथ पता नहीं कितने सत्संग मैंने सुने हैं और कितने लोग मैंने सुने हुए हैं, देखे हुए हैं, जिनकी लाइफ टोटली चेंज हुई है इन शब्द के थ्रू, इन भजन के थ्रू। और ये लाइफ चेंजिंग कहते हैं इसे, है ना। तो गुरुजी हमेशा इन्हीं को चलवाते थे कि रिपीट है तो रिपीटेड मोड पे भी चलाओ, बट इनसे हमें बहुत 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 बेनिफिट मिलता है। तो आज हम इन्हीं के ऊपर बात करने वाले हैं। और एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था जो बड़ा ही सीरियस भी हो सकता है संगत के लिए, तो उसके ऊपर हम बात करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को एंड तक देखोगे, और ज़्यादा टाइम ना लेते हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, आई एम सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। सबसे पहले मेरी सारी गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को, सारी यूट्यूब फैमिली को गुरुजी का बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारी मुस्कुराहट आप लोगों की लाइफ में। एंड तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ नवे साल दियां लख लख ਵਧਾਈਆਂ। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। बहुत 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 मुबारक हो नया साल। एंड मेरे को थोड़ा सा ज़ुकाम है, तो थोड़ी आवाज़ ना यहाँ से आ रही होगी, तो उसके लिए थोड़ा सा एडजस्ट करना। बड़े प्यारे हो आप लोग, हमेशा एडजस्ट कर लेते हो मेरे बोलने पे। और ओके, लेट्स बैक टू द पॉइंट। देखो, न्यू ईयर आ रहा है, हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ बड़ी खूबसूरत हो, है ना। और सारे नेगेटिव थॉट्स यहीं छोड़कर जाओ वापस 2023 में। हमें पॉजिटिविटी के साथ अब एंटर करेंगे 2024 में, है ना। 2024 2024 हम चाहते हैं कि बड़ी खूबसूरती से हम इस साल में कदम रखें। और नेगेटिव थॉट्स किसके अंदर नहीं होते, जिसके अंदर नहीं है ना, दे आर वेरी ब्लेस्ड। एंड शुक्राना गुरु महाराज का, जिसके अंदर जिसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स नहीं है। बिकॉज इवन मी, मैं अपनी बात बताऊं कि मेरी जो प्लानिंग होती है ना वो ख़राब हो जाती है। आई डोंट नो वाई। जो भी मैं सोच रहा हूँ कई बार उससे नेगेटिव हो जाता है। और हाँ, ऐसा भी है कि अगर मैं सोच ही नहीं रहा ना किसी चीज़ के बारे में, बहुत कम मैंने प्लानिंग करी हुई है, मैंने दिमाग ही नहीं लगाया चीज़ों के ऊपर, तो शायद वो चीज़ ठीक ठाक हो जाती है ना। तो शायद यही गुरुजी कहते हैं। इसलिए ओवर थिंकिंग तो भाई, घर है मेरे पास बहुत बड़ा, बहुत आलीशान, एक बहुत बड़ा बंगलो है मेरे पास ओवर थिंकिंग का। और नेगेटिव थॉट्स भी आ जाते हैं दिमाग में। बहुत सारे लोगों से मैंने प्रॉब्लम सुनी हुई है। तो इसका इलाज सिर्फ यही है कि जो गुरु महाराज ने हमेशा से जो बताया है, सिखाया है, उन चीज़ों को फॉलो करना। देखो, मेरे नेगेटिव थॉट्स आना ऐसा नहीं कि मैं नहीं सुनता, और अगर सुनता हूँ तो चेंज क्यों नहीं हो रहा मेरा दिमाग चेंज इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि महाराज भी हमेशा शायद यही कहना चाहते हैं कि स्टॉप थिंकिंग, सोचना बंद करो, अपना दिमाग लगाना बंद करो, ठीक है। और जब बड़े वेले हो जाओ ना कि हाँ भाई चलो गुरु जी अपने आप संभाल लेंगे सब कुछ, तब ठीक ठाक चलती है गाड़ी, नॉर्मल चलने लग जाता है ना। और ये गुरुजी की मर्ज़ी है ना। तो इसमें मेरे को मेरा जवाब मिला, आई एम सेटिस्फाइड। मेरे दिमाग में क्वेश्चन नहीं है कि मैं क्यों नहीं चेंज हो रहा गुरुजी। शायद गुरुजी यही कहना चाहते हैं मेरे से, शायद क्या 101% की ओवर थिंकिंग बंद कर दो।
और बाकी जो है वो मेरा है, मैं चल रही है गाड़ी, ठीक है, मैं उसके साथ मैनेज कर रहा हूँ। अब जैसे मैंने आप लोगों के साथ एक लाइन शेयर करी अभी कि ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਲਿਖਦੇ मन मंदिर दे विच सतनाम लिख दे मिट जाए दुनिया से मैं मेरी हृदय नाम दे लग जाए मोहर तेरी। तो मेरे हृदय विच वाहिगुरु नाम लिख दे मन मंदिर दे विच सतनाम लिख दे। देखो मेरे दिल के अंदर एक वाहिगुरु नाम लिख दे, बड़ा खूबसूरत सा नाम है ना। वाहिगुरु का मतलब आप लोगों को पता होगा, तो इसके अंदर सारे भगवानों के नाम आ जाते हैं। बड़ा नो मैटर हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, बट वही है ना, रूह दा असल मालिक ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਰੂਰ ਹੋਵੇ। तो जिसका भी ਤੁਸੀਂ नाम ले रहे हो ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੀ रूह ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ रूह ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਉਹੀ ਹੈ, ठीक है। और ऐसा कोई विरला होगा जिसको नहीं सुकून मिलता होगा, क्योंकि अब जैसे नॉन पंजाबी जा रहे हैं गुरुद्वारे, वहाँ बैठकर अगर कीर्तन चल रहा है, शब्द चल रहा है, बाहर आकर उसने अगर ऐसा नहीं बोला, मेरे साथ तो बहुत कम हुआ, अगर कोई जाता है ना तो बाहर आकर ज़रूर ये होता है कि बड़ा मज़ा आता है ना इसमें, इधर इधर बड़ा सुकून मिलता है और हम बड़े खुश होते हैं कि हमारे तो सत्संग में ना गुरुजी यही चलवाते हैं हमेशा से। ये आज का या कल किसी का चलाया हुआ नहीं कि इन्होंने बोल दिया इन्होंने बोल दिया, ये बहुत पुराने हैं गुरुजी के ब्लेस्ड शब्द भी हैं, जो मतलब ब्लेस्ड ऐसे कि गुरुजी ने चूज करे हुए और वही चलते हैं ना। बहुत जो तेज़ गाने होते हैं ना, जो थोड़ा फास्ट म्यूज़िक होता है, वो सत्संग में गुरुजी अवॉइड करते थे चलवाना, और अभी भी ऐसा ही है कि मत चलाओ। जब कुछ फंक्शन है, पार्टी है, तब आप एंड में स्टार्टिंग में लगा सकते हो। बाकी सुकून अगर जहन को चाहिए, क्योंकि देखो बहुत सारी तरीके की संगत आती है सत्संग में। किसी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम है, किसी को हेल्थ इशू है, किसी को फाइनेंशियल इशू है, देयर इज सो मेनी टाइप्स ऑफ पीपल जो सत्संग में आ रहे हैं। तो हमें सबका सोचना है ना, हमें अपना नहीं सोचना, हमें सबका सोचना है कि जो आ रहा है सबको उनका रिप्लाई मिलना चाहिए, गुरुजी से पूछे क्वेश्चन का आंसर मिलना चाहिए। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे है क्योंकि गुरुजी ने हमें चूज़ कराना है, कि ही चूज अस कि चलो इस बार ਤੁਹਾਡੇ घर सत्संग होगा, संगत आओगी एंड ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ प्लेलिस्ट रेडी करो एंड ਜਿਹੜੀ भी मेरी संगत है, जिसने भी मेरे तो क्वेश्चन पूछा है, मैं इस शब्द के थ्रू उसे क्वेश्चन का आंसर देवांगा। सो ये गुरुजी की सोचने का होता होगा कि चलो ठीक है, इसको मैंने चूज़ कर दिया, इसकी प्लेलिस्ट से आंसर मैं अपनी संगत को पहुंचाऊंगा। और ऐसा होता है, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर मिले या फिर हमें सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि ओहो सब्र करना है, गुरुजी कह रहे सब्र करो, तो ठीक है हम सब्र कर लेते हैं। सत्संग में जाने से पहले हमें लग रहा है गुरुजी कुछ करो कुछ करो कुछ करो, मेरा काम कर दो, और सत्संग में बड़ा प्यारा सा शब्द हमने सुन लिया, भजन सुन लिया कि सब्र करो, सब्र ज़रूरी है। तो ना यहाँ पर एक ये जो तार चल रहे हैं ना बॉडी में, तो यहाँ इनको ना एक साइन मिल जाता है कि गुरुजी यही कहना चाहते हैं कि पेशेंस रख, सब्र कर थोड़ा। तो यही बात है ना। तो बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा प्यार है महाराज को, बहुत सारा शुक्राना है। एंड आई जस्ट विश कि गुरु महाराज सभी को बहुत 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 ब्लेस्ड करें, बहुत सारा प्यार दें। और देखो मैं जो वीडियोस बनाता हूँ, मैं कभी भी किसी तरीके का कोई टैग नहीं लेना चाहता कि ये ज़्यादा पूजा पाठ वाला है या भगवान की बातें कर रहा है, गुरु जी की बातें कर रहा है। यहाँ गुरु जी की बातें करने में भाई मेरे को बड़ा रस आता है, ठीक है। कोई ये पूछे ना कि क्या मिल रहा है, क्या तुम्हें मिल रहा है, क्यों गुरु जी करते हो, तो मेरा तो एक ये सबसे पहले रिप्लाई होगा कि बड़े मंदिर जाओ, सत्संग जाओ, ते खुद जान जाओ, मीन्स खुद सेल्फ एक्सपीरियंस करो, है ना। सेल्फ एक्सपीरियंस करके जो सुकून मिलेगा, जो रस मिलेगा ना, वो कहीं नहीं है, बताने से मज़ा नहीं आएगा। और शायद क्या, ऑफ कोर्स हमारे पास वर्ड नहीं है जो हमें महाराज ने बख्शा है, कुछ भी नहीं है फिर भी बहुत कुछ है ना। और बहुत दुख है फिर भी बहुत खुशियाँ भी हैं, वो गुरुजी जानते हैं किस तरीके से माइंड में पता है लाइफ में बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, घर में भी बड़ी दिक्कत आ जाती है। पहले परेशान हो जाते थे, अब दिमाग में ना ऐसा होता है कि हाय क्या हो गया, ये क्या करें। जैसी चेहरा देख लिया गुरुजी का, पता नहीं कैसे ऐसे छू मंतर गुरुजी कर देते, सबर आ जाते कि अरे चलो कोई नहीं, गुरुजी की जैसी मर्जी, रब दी रजा दे विच राजी रहना सीख ले, है ना। तो ये गुरुजी ने मेहर करी है। और
आपसे कोई भी पूछे गुरु जी के पास क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा, आप बताओ, अगर आपके पास जवाब है और बहुत कुछ अगर मिल गया या फिर ज़हनी सुकून या फिर इनर पीस आपको मिल रही है, तो यू शुड आंसर विद दिस कि आप सेल्फ एक्सपीरियंस करो, बड़े मंदिर जाओ, सत्संग जाओ, गुरु जी से मिलो, तब आपको अपने आप रियलाइज़ होगा कि गुरु जी क्या है। यहाँ जाकर तो भाई पागल ही हो जाता है ना इंसान। अब बहुत सारा शुक्राना गुरु जी को, एंड सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। एंड मेरे हिरदे ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇ, ਮਨ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇ, मिट जाए दुनिया ते मैं मेरी, हृदय नाम च लग जाए मोहर तेरी। और शायद लिरिक्स ना मेरी इधर उधर जा रही है लास्ट वाली, बट मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ जितना मुझे पता है, समझ आता है गुरु जी ने जो बताया है कि दुनिया से मैं मिटा दो अपनी, कि ये भी मेरा। देखो ये मैं भी सोचता हूँ, बट मेरे को भी ऐसा ही है ना, कहीं से सुना मैंने, अभी एक शब्द था काफ़ी टाइम पहले सुना था, उसमें था कि ये बॉडी हमारी अपनी नहीं है, अ, ये आवाज़, ये कलर, ये हाइट, ये सांसें, ये कुछ भी हमारा अपना नहीं है। हमारे अंदर कुछ भी, कोई एक चीज़ भी कोई गिनवा दे, है ना, हमारे अंदर पता है क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैं हमारे अंदर है। क्योंकि गुरुजी कभी नहीं चाहेंगे कि हम मैं करें, ये किसका है, ये मेरा है, ये घर किसका है, मेरा है, ये फैमिली किसकी है, मेरी है, दोस्त किसके हैं, ये मेरे हैं, है ना, ये गाड़ी किसकी है, मेरी है। तो गुरु को सौंपना है कुछ, तो सिर्फ और सिर्फ मैं सौंपो। क्योंकि जो मैंने व्याख्या सुनी थी ना, उसमें था कि गुरु कह रहे हैं कि अपने जो तेरा अपना है ना, तू वो मुझे सौंप दे। उसने अपने घोड़े, बंगला, राज्य, अपने आप तक को भी दे रहा है, अपनी बॉडी को भी दे रहा है, अपनी जान तक को भी दे रहा है। तो भी मतलब लिटरली गूज़बम्स आ गए थे उस बात को सुन के, कि जो इंसान अपनी जान तक को दे रहा है अपने भगवान को, अपने गुरु को, कि ले लो। तो गुरु ने यहाँ तक कह दिया कि तेरी बॉडी भी तेरी नहीं है, तो अपनी जान भी क्यों दे रहा है, तेरी आत्मा भी तेरी नहीं है, ठीक है, ये तो उस भगवान की है। और मैं तो हिल गया था सुन के कि हम तो यही सोचते हैं कि भगवान हमें ले लो, हमारी हमारी बॉडी ले लो। तो तब मैंने सुना कि भाई बॉडी भी हमारी नहीं है, और दिस इज़ ट्रू टोटली। कुछ भी अपना नहीं है, क्योंकि बॉडी, उन्होंने बोला कि तू अपने, अगर आपको भी दे रहा है ना, अपनी दिमाग को अगर मेरे को दे रहा है, तो सोच, तेरा माइंड तेरा नहीं है, तू एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता। क्योंकि अभी तू मुझसे बात कर रहा है, थोड़ी देर में तेरा दिमाग पता नहीं कौन से देश, कौन से शहर, कहाँ कहाँ चला जाएगा। तो हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये हमारा नहीं है। मौत, ये आत्मा जो है हमारे अंदर से कब चली जाए नहीं पता। मैं देखो कोई साधु संत नहीं बन रहा, मेरे को किसी तरीके का कोई टैग नहीं चाहिए। जो मैंने सुना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, इतना ज्ञान मैं भी लेकर नहीं बैठा, मेरे पास बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, ठीक है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मैं ज़ीरो हूँ। मैं, अगर अच्छी बात मिल रही है तो कैप्चर करो, मतलब कैप्चर ऐसे कि आप उसको ले लो, सुन लो, अपने दिमाग में डाल लो, आगे आप भी शेयर कर दो। बट ये वाली बात तो बड़ी प्यारी है, और ये मैंने सुना हुआ है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, साफ सीधी बात है भाई, इसमें कुछ छुपाना नहीं है। ये मैंने वो जो व्याख्या सुनी उसमें था कि हमारी आत्मा भी कब निकल जाए बॉडी से, हमें उसका कंट्रोल नहीं है। तो ये कैसी है, बट हमारे अंदर मैं हमारी नहीं है। क्योंकि गुरु भी इस चीज़ को पसंद नहीं करता कि अगर जो बंदा मैं करता है ना, वो अच्छा नहीं होता, उसको सोसाइटी में भी नहीं अच्छा देखा जाता। क्योंकि आई हैव सीन सो मैनी पीपल, बड़ी ईगो भरी हुई है, बड़ी एटीट्यूड है उनके अंदर, मैं ऐसा, मैं वैसा, अबे क्या है, कुछ नहीं, मर जाओगे तो सब कुछ यहीं छूट जाना है। तो लोगों से चिढ़ना, जलना, फूकना बंद करना पड़ेगा सबको, हम सभी को, ठीक है। कुछ भी अपना नहीं है, जो मिल रहा है, जैसे मिल रहा है, जैसे लोग हैं, खुश रहो, जस्ट खुश रहने की कोशिश करो। न्यू ईयर आ रहा है, तो इतनी प्यारी प्यारी बातें आप लोगों के साथ मैंने शेयर करी है। मैं भी खूब सारी बातें चुरा लूँगा, दोबारा देखूँगा वीडियो को, और दिस इज़ वेरी ट्रू, है ना, कुछ भी अपना नहीं है। तो सिर्फ देना है गुरु को, तो सिर्फ अपनी मैं निकाल दो कि ठीक है गुरुजी, सब कुछ आपका है ना। अब ऐसा नहीं है कि अरे अपने घर का गेट खोलो एंड चिल्ला चिल्ला कर बोलो अरे सब कुछ तुम्हारा है, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। लोग आएंगे, एक भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे आपके घर, लाइट बल्ब पंखे सब उतर जाएंगे। बात ऐसी है कि चीज़ों के पीछे भागना छोड़ दो, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में हार्ड वर्क कर रहे हो, करो, बट किसी के हक को ले रहे हो तुम कि हो मेरा ये इधर दे, नहीं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एंड ऑफ द डे आपको जब ऊपर जाना है तो खाली हाथ जाना है। तो यही बात मुझे बतानी थी आप लोगों को। वेट,
ओके, मेरे पास एक क्वेश्चन था, वो भी मेरे को शेयर करना था आप लोगों के साथ। बड़ा सीरियस सा क्वेश्चन था, बट अब बहुत टाइम हो गया इस खूबसूरत सी बात को करते हुए। तो अब इस चीज़ को हमेशा याद रखना, मैं निकाल दो अपने अंदर से। मैं अगर बुरा भी लगता हूँ ना, अगर आपको नहीं भी पसंद मैं या मेरी बातें, मेरी वीडियोस, तो भी थोड़ी देर के लिए मुझे धक्का देकर हटाओ, बट इस चीज़ को नोटिस कर लेना प्लीज़ कि ये बात तो अच्छी बोली है इसने, और मुझे पता है कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, अच्छा बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, मैंने सुना हुआ है ये, है ना। तो प्लीज़, है ना। तो यही बात मुझे आज की वीडियो में बतानी थी, और इसी के साथ मैं कर रहा हूँ आज की वीडियो का एंड। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत सारा प्यार, एंड वंस अगेन विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। खुश रहो अपनों के साथ, अपने फैमिली के साथ, बहुत सारा प्यार। बाय बाय।